हाय बच्चों, कैसे हो। तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का शॉर्ट मेथड कि जल्दी अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है किसी कंपाउंड का तो कैसे करें। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। और इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप 1 मिनट से भी पहले किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे फटाफट। तो फॉर्मूला है Z बराबर 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। देन आपको प्लस करना होगा नेगेटिव चार्ज, कि अगर किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे आपको ऐड करना है, और फिर माइनस करना है आपको कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जस्ट अपोजिट। देखो अलग बात है ना, नेगेटिव चार्ज को तो ऐड करना होगा और पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना होगा, और देन आपको प्लस करना होगा उधर स्पेस नहीं है शायद, इधर देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब कितने मोनोवैलेंट एटम हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी संख्या आपको ऐड करनी होगी। तो मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ईटीसी। तो दीज आर द मोनोवैलेंट एटम। चलिए इसे अप्लाई कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, NH3। तो हमें फाइंड करना है कि NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसे फाइंड करने के लिए हम Z फाइंड करेंगे। Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि नाइट्रोजन 15 ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट, और 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 ही होते हैं, 5 ही होते हैं। 15 5 आ रहा है तो 5 होते हैं, याद करेंगे। जितने भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ, टिन, सब के सब। तो Z इज इक्वल टू 1/5 नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन के 5 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, देखो क्या करना है, प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, और माइनस करना पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अब क्या प्लस करेंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, कितने हैं, 3 हैं, तो 3 हम राइट करेंगे, ऐड करेंगे 5 3 8 अपॉन 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम में 4 आएगा। मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आई होप समझ गए होंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, 3 और 1 4 ऑर्बिटल हो गए। तो अगर z की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो इस तरह से आप फटाफट जल्दी से बताएंगे। देखिए अब थोड़ा कुछ आपको याद करना होगा, जैसे अगर z की वैल्यू आती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्योंकि इसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और एक p। अगर z की वैल्यू आती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, एक s का और 2 p के, तो 1 और 2 3। अगर z की वैल्यू आती है 4 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, यस यू आर राइट, sp3, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। z इज इक्वल टू 5, अगर z की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। अब sp3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है p के कक्षक 3 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद z इज इक्वल टू 6, अगर z की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। इनफ क्लियर है। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। देखो हमारा Z 4 आया था तो हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। और आपको ज्योमेट्री बतानी है तो ज्योमेट्री भी आपको पता होनी चाहिए। sp में हाइब्रिडेशन sp अगर होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। क्या होती है, लीनियर। अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इसे आप याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल। ओके, इसको याद करना बहुत जरूरी है, बस इसे याद कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आराम से बताएंगे, ज्योमेट्री भी बताएंगे। ये क्या है, ज्योमेट्री sp3d की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल वाई पिरामिडल। ओके, sp3d2 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, ठीक है। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं, आगे समझिएगा। ओके अच्छा, अब बात कर लेते हैं यार, एक डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में, ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है। तो ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल डिफरेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री तो बताता है, लेकिन शेप क्लियरली नहीं बताता है, क्योंकि शेप को चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेप चेंज करते रहते हैं। तो शेप में और ज्योमेट्री में डिफरेंस है। तो हमारा H2O, हम फाइंड करेंगे कि H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उसके लिए हम Z फाइंड करेंगे। Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 मीन्स ये हुआ कि 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे युग्मित,
पहली कक्षा में, और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, हाइड्रोजन ओके प्लस माइनस चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट आइटम। कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 राइट कर देंगे यहाँ। 6 और 2 कितना हुआ 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 मीन्स हाइब्रिडेशन क्या है sp3। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं यहाँ से। ठीक, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं CO3 2 माइनस या -2। तो यहाँ पर CO3 -2 का हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है Z बराबर Z इज इक्वल टू 1/2। क्या लिखना है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम क्या है, सेंट्रल आइटम कार्बन है। कार्बन के नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 4। कितने होते हैं 4। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट आइटम है नहीं है। क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, प्लस करना है। कितने हैं 2, कितना हुआ ऐड करके 4 और 2 6, 6/2, 2 3 = 6, 3। अब 3 से पता चलता है कि CO3 2 माइनस का हाइड्रोजन क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा इसमें और p के 2 ऑर्बिटल होंगे। NO3 1 माइनस की, तो NO3 1 माइनस में हमें देखना है कि इसका हाइड्रोजन क्या होगा। फॉर्मूला ऐड करेंगे Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल आइटम। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है ना। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट आइटम है नहीं है। कितने डिग्री चार्ज है 1, ऐड कर देंगे। कितना हुआ 6/2, 2 3 = 6, 3 से क्या पता चलेगा, हाइड्रोजन क्या है sp2 है। हाइड्रोजन क्या होगा sp2, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और p के कितने ऑर्बिटल है 2, टोटल कितने हुए 3 ऑर्बिटल है। अच्छा, आप इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पहले लिखवा दिया। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ और आप प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने की। फटाफट बताइएगा किसका आंसर क्या है। कंपाउंड राइट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाइब्रिडेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस कंपाउंड हाइब्रिडेशन। सबसे पहले इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन फाइंड करते हैं कि इस कोवलेंट कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Z बराबर 1/2। सेंट्रल आइटम इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, तो सिलिकॉन का बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 और मोनोवैलेंट आइटम भी 4 हैं। तो 4 4 हुआ 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 मीन्स हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं SF4। Z फाइंड करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट S। सल्फर बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में 6 होते हैं, और फ्लोरीन कितने 4। तो ऐड करेंगे कितना होगा 10/2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5। अब Z इज इक्वल टू कितना आया 5 आया है। 5 मीन्स ये होगा कि एक s ऑर्बिटल होगा, p के 3 ऑर्बिटल होंगे 4 और एक d का ऑर्बिटल होगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा sp3d। अब हमें ये पता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है। sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। सुन लेना, शायद कट गया उधर से। क्या ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अब बात करते हैं H2S। तो H2S का Z फाइंड करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6 प्लस हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कोवलेंट मोनोवैलेंट आइटम है। तो इसे ऐड करेंगे कितना होगा 8/2, फिर अगेन कितना आया 4। अब 4 है तो हमें पता चल चुका 4 है तो हाइड्रोजन होगा sp3 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। चलिए इसकी बात करते हैं। ओके, XeO2F2 जिनन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लेना है Z इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, जिनन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, क्योंकि जिनन क्या है ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। ठीक है, 8 हुआ। प्लस ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट आइटम है नहीं है। फ्लोरीन है कितने हैं 2 हैं, 2 लगा दो। देखो जिस पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है उसके लिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने की कोई नीड ही नहीं होगी। यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ क्या है एक सेंट्रल आइटम है। सेंट्रल आइटम के अलावा क्या है, एक मोनोवैलेंट आइटम है। मोनोवैलेंट आइटम की संख्या कितनी है 2, सेंट्रल आइटम 1 है। तो सेंट्रल आइटम तो ज़्यादातर एक ही रहने वाला है, ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको 8 to 10, 10/2, 2 5 are 10, 5 टाइम में फिनिश हुआ तो 5 आया। 5 से मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर Z फाइंड करेंगे 1/2। सल्फर 6, नेगेटिव चार्ज 2, नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है। ठीक, और ये ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ये ऐड करने की नीड नहीं है कि क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट आइटम नहीं है। तो ये ऐड करेंगे कितना होगा 6 और 2 8, 8/2, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 4 का मतलब होगा हाइब्रिडेशन sp3 और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। चलिए लास्ट की बात कर लेते हैं। Xe Z फाइंड करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2।
जिनन का बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 प्लस फ्लोरीन 4 है, 4 लगाएंगे, 4 8 4 12 हो गया। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 6 आएगा, 6 बोले तो S का 1, P के 3 और D के 2, 2 3 और 3 6। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। तो देखा आपने, इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमें ये देखना है कि ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होने वाली है किसी भी कंपाउंड की, बट शेप चेंज हो जाता है। तो शेप चेंज करने के लिए शेप कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, उसके लिए हमें 2 थ्योरी का वर्णन करना होगा। एक VSEPR पढ़ना होगा और NVPR पढ़ना होगा, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।